श्री सद्गुरु महाराज की जय। अलौकिक जागरण। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। शीर्षक जो जोगी होते हैं वे संसार रूपी रात्रि में जगे रहते हैं। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग प्रतिदिन 3 अवस्थाओं में आते जाते रहते हैं। वे 3 अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जिस समय हम जिस अवस्था में रहते हैं उस समय दूसरी अवस्था का ज्ञान नहीं रहता है। हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं तो स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान नहीं है। जब जागृता अवस्था से स्वप्ना अवस्था में चले जाते हैं तो जागृता अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान नहीं रहता है, तथा जब स्वप्न से सुषुप्ति में चले जाते हैं तो स्थूल और स्वप्ना अवस्था का भी कुछ ज्ञान नहीं रहता। इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त एक चौथी अवस्था है जिसको तुरीय कहते हैं। जब हम तुरीय में चले जाएंगे तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का ज्ञान नहीं रहेगा। संतों की दृष्टि में जिसको हम लोग जागृत मान रहे हैं वास्तव में यह जागृत नहीं है, यह तो स्वप्न के समान है। हम स्वप्न में कुछ देखते हैं और नींद टूटती है तो कहते हैं कि जो देखा वह मिथ्या है। उसी तरह जब हम 3 अवस्थाओं को पार कर चौथी अवस्था में जाएंगे तब हमारी जागृत की अवस्था भी स्वप्ना अवस्था के समान मिथ्या हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 69 में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिस समय सब लोग सोए रहते हैं उस समय योगी जगकर ध्यान करते हैं। इसी विषय को फारसी में इस प्रकार कहा गया है, जाहिलों का रोज रोशन आरिफों की रात है, आरिफों का रोज रोशन जाहिलों की रात है। स्वप्न में हम देखते हैं कि बहुत दिनों के बाद हमारे मित्र आए हैं, उनसे प्रेम व्यवहार, आदर सत्कार, खिलाना पिलाना आदि करते हैं। सब कुछ जागृत अवस्था की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे ही हमारी नींद टूटती है तो देखते हैं कि हमारे मित्र नहीं हैं, खिलाना पिलाना सब झूठा ही था। जिस समय स्वप्ना अवस्था में रहते हैं उस समय यह मालूम नहीं पड़ता है कि हम स्वप्ना अवस्था में हैं। जागृता अवस्था की तरह ही हम सब काम करते हैं। जब नींद टूटती है तब पता चलता है कि इससे पहले हम स्वप्ना अवस्था में थे। उसी तरह जब हम 3 अवस्थाओं को पार कर चौथी अवस्था में जाएंगे तब समझेंगे कि हमारी जागृता अवस्था भी स्वप्नवत है। चौथी अवस्था में जाने पर ही असली ज्ञान होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत। यदि भगवत भजन करना है तो तीनों अवस्थाओं को छोड़िए, तुरीय में प्रवेश कीजिए, वहीं से जगना शुरू होगा। वैसे तो संसार के लोग प्रतिदिन सोते जगते हैं, लेकिन यह असली जगना नहीं है, यह तो बहिर्मुख जगना है। संत दरिया साहब कहते हैं, माया मुख जागे सभे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। जब हम लोग जगे रहते हैं तो संतों की दृष्टि में सोए रहते हैं। जब हम जानते हैं हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारी संपत्ति है, हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्वप्नावस्था में चले जाने पर सब भूल जाते हैं। उस स्वप्न में जो कुछ देख रहे हैं उसी को सत्य मानते हैं। उसी तरह संत लोग कहते हैं, जब तुरीय में जाएंगे
तो सारे संसार को भूल जाएंगे, संसार स्वप्नवत मालूम होगा। सपने जे ही सन होई लड़ाई, जागत समूझत मन सकुचाई। स्वप्न में हम देखते हैं कि हमारे साथी आए हुए हैं और वाद विवाद में उनसे झगड़ा हो गया। झगड़ा में जो सब होना था सब हो गया, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है तब मन में लज्जा आती है कि यह सब झूठी ही था। उसी प्रकार जब तीसरी अवस्था को पार कर चौथी अवस्था में जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि संसार स्वप्नवत है। महात्मा गांधी जी ने लिखा है, जब सब लोगों की रात होती है तब जोगी उसमें जगते हैं। जो साधक होते हैं वे सवेरे ही खा पी लेते हैं और रात में जग करके ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, जब सब लोग सो जाते हैं साधक उठकर ध्यान करते हैं। लोग समझते हैं कि मसहरी में सोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि परपंच वियोगी। जो जोगी होते हैं वे संसार रूपी रात्रि में जगे रहते हैं और वे प्रपंच त्यागी होते हैं। प्रपंच ही माया है। माया कहाँ तक है? गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामचरितमानस। इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, मन जहाँ तक जाता है और मन से जो कुछ ग्रहण करते हैं सब माया ही माया है। सब विषय ही विषय हैं। स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय, सूक्ष्मतर विषय और सूक्ष्मतम विषय, इन सब को पार कर जाने पर ही अज्ञान की नींद खुलेगी और असली जागना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।